बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन। 22 नवंबर 2025 हफ्ते का दिन। नाज़रीन कराम, तशवीशनाक अपडेट है। एक जानिब तो भारत, जिसका हाल ही में एक तैयारा गिरा और पूरी दुनिया ने यह तैयारा गिरते देखा, इस तैयारा गिरने के बाद भी भारत ने सबक नहीं सीखा और भारतीय जर्नैल ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान पर हमले की धमकी दे डाली है। और जिस तरह से जो अल्फाज इस्तेमाल करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर्जा सराई की गई है और पाकिस्तान पर दोबारा से स्ट्राइक के हवाले से अपनी तैयारियों का ऐलान किया गया है, ये बिलाशुबा इंतहाई तशवीशनाक है। एक तरफ तो ये डेवलपमेंट है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान एयरफोर्स पूरी दुनिया के अंदर अपना लोहा मनवा रही है। भारत एक जानिब तो अपनी कॉम्पिटेंसी और अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है और अब वो वॉइड पाकिस्तान फिल कर रहा है। पाकिस्तान वो स्पेस जो डिप्लोमेटिकली, स्ट्रेटेजिकली, डिफेंस और मिलिटरली भारत ने छोड़ी है, अब ना सिर्फ पाकिस्तान वो स्पेस फिल कर रहा है, बल्कि भारत को अब वहाँ तकलीफ दी जा रही है, वहाँ हर्ट किया जा रहा है जहाँ पर असल में तकलीफ होती है। वी आर हिटिंग देम वेयर इट हर्ट्स। और बांग्लादेश ने पाकिस्तान की एयरफोर्स से हंगामी बुनियादों पर मदद मांगी है। खैर, ये खबर जो है ये उस खबर से मुख्तलिफ है जो दुबई एयर शो के दौरान एक MOU साइन हुआ है। और बांग्लादेश और पाकिस्तान क्या करने जा रहे हैं, इसके हवाले से भी एक अपडेट है। और एक बड़ी डेवलपमेंट फ्रांस से है। बाय द वे, आई एम ऑल्सो इन फ्रांस, तो यहाँ से भी एक बड़ी खबर आई है राफेल के हवाले से। और हामिद मीर साहब ने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है, बल्कि आगाज़ भी हम उसी क्लेम से करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने ज़रूर लिखना है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन करम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि हामिद मीर साहब ने ये क्लेम किया है कि उन्हें एक फ्रेंच कमांडर ने, फ्रेंच मिलिट्री के टॉप कमांडर ने, जिसके साथ उन्होंने तस्वीर भी शेयर की अपनी, कहते हैं कि उसने रिवील किया कि पाकिस्तान की जो एयर कॉम्बैट विक्ट्री थी, पाकिस्तान की जो फतह थी भारत के ऊपर, और भारत के मुकाबले में पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी बर्तरी का सबूत दिया। उसके हवाले से उसने ये कहा कि प्रॉब्लम वाज नॉट इन द राफेल, एक्चुअली दिस जेट वाज नॉट यूज्ड प्रॉपरली। वही बात जो पाकिस्तान के AVM औरंगजेब ने की थी उस टाइम पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि राफेल इज़ अ वेरी गुड मशीन, इक्वली पोटेंट मशीन, बस इस्तेमाल कैसे करना है ये भी मैटर करता है, सिर्फ बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ लेना मैटर नहीं करता। और फ्रांस का कमांडर ये कह रहा है कि बिल्कुल पाकिस्तान जो है वो जीता, और याद रखिएगा यही वो फ्रांस है जिसकी कंपनी डिसॉल्ट जो है वो राफेल बनाती है। और भारत जो है उसके पास और ऑप्शन कोई नहीं है। अब भारत ने मजीद राफेल भी हासिल करने हैं, भारत की डील्स भी हैं। एक जानिब तो उसने ये बात कही कि भाई इन्हें चलाना नहीं सही आता, लेकिन दूसरी जो उसने बात कही वो खतरनाक है और तशवीशनाक है। उसने कहा कि इंडिया इज नाउ बाइंग राफेल्स विच कैन कैरी न्यूक्लियर मिसाइल्स एज वेल। अब ये तशवीशनाक पहलू है, ये परेशान कुन खबर है जो कि हामिद मीर साहब ने दिया है कि भारत जो है वो अब जो राफेल खरीद रहा है। अच्छा, एक चीज़ तो वैसे आलमी दुनिया को ये देखनी चाहिए कि इनके हाथ में ऐसी मशीन देना, क्या इस मशीन की क्रेडिबिलिटी को तो आप तबाह बर्बाद करेंगे ही करेंगे, लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप अपने पूरी दुनिया का और इस खित्ते का जो अमन है उसे भी दाव पर लगाने के लिए क्या तैयार हैं। देखें ना, जंग होती है उसमें इनके तैयारे गिरते हैं। ट्रेनिंग के दौरान इनके 3 तैयारे गिर गए 2 हफ्ते पहले। एयर शो के अंदर इनका तैयारा गिर गया एंड दे आर ब्लेमिंग अमेरिका अब कि भाई अमेरिका ने हमें इंजन नहीं सही दिया। मतलब वही बात है कि हर चीज़ दूसरे पर ब्लेम डालो और अपने आप के ऊपर नज़र ना रखो, ये तो फिर मुनाफकत की इंतहा है। अच्छा, अब इस सब के अंदर जो हामिद मीर साहब ने क्लेम किया है कि भारत अब वो राफेल ख़रीद रहा है, एक तो नेवी वाले वर्जन्स जो हैं, वेरिएंट्स जो हैं वो ख़रीद रहा है कि ताकि वो एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर से परवाज़ कर सकें। और फिर इसमें यह भी बताया जा रहा है कि वो एटमी मिसाइलों से लेस जो फ्रेंच राफेल हैं जिन पे वो फिक्स किए जा सकें और जिन राफेल तैयारों के ज़रिए एटमी धमाके किए जा सकें, एटमी हमले किए जा सकें मुल्कों के ऊपर, भारत वो भी ख़रीद रहा है। इससे भारत की जो सोच है जारहाना वो भी आया होती है, ना अहली भी इसी एक ख़बर के अंदर है और उसकी जारहाना सोच भी। अच्छा, ये शायद अब एक मरतबा फिर पाकिस्तान के ऊपर हर्जा सराई कर रहे हैं, अपनी ना अहलियाँ, अपनी कोताहियाँ जो हैं उनके ऊपर पर्दा हटाने के लिए। और इवन जो दुबई एयर शो में हुआ, तो अब लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार है नाज़रीन कराम, इंडियन आर्मी का ये कमांडर है वेस्टर्न कमांड का, और इसने कहा है कि एनी मिस एडवेंचर और प्रोवोकेशन बाय द एनिमी विल बी मेट विद अ रिस्पांस फार स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। दीज प्रिपरेशंस आर फॉर दैट वेरी पर्पस। यानी अब ये गया है मौके के ऊपर और इसने जंगी तैयारियों का जायज़ा लिया है। और जंगी तैयारियों का जायज़ा लेते हुए ये आदमी क्या
क्या वहाँ पर बात कर रहा है। इनका लेफ्टिनेंट जनरल जो कमांडर है वेस्टर्न कमांड का, जो इनका कोर कमांडर है, वो कहता है कि ये जंगी तैयारियां तो हैं इसी काम के लिए कि हम दुश्मन को पहले से ज़्यादा बड़ा और सख्त तरीन जवाब दें। खैर, तुम लोग क्या सख्त तरीन जवाब दोगे? जो सख्त तरीन जवाब हमने तैयार किया हुआ है, आर आंसर विल बी मोर ब्रूटल देन द लास्ट एडवेंचर ऑफ इंडिया विच वॉज कन्वर्टेड इनटू अ मिस एडवेंचर बाय पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेज। और ये याद रखिएगा कि अमेरिकी कांग्रेस के बाद अब फ्रेंच कमांडर तक पाकिस्तान की एयर सुपीरियॉरिटी और पाकिस्तान की मिलिट्री विक्ट्री जो है, मिलिट्री सक्सेस ओवर इंडिया जो है, उसके ऊपर सनद ठप्पा लग चुका है। अब इंडिया माने ना माने, देखिए मैं कहूँगा मेरा मुल्क जीता, इंडियन कहेगा मेरा मुल्क जीता, हमें कौन माने भाई? हम न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स को देखते हैं, हम डिफेंस एनालिस्ट्स को देख रहे थे, वो सब यही बात कर रहे थे। लेकिन अब अमेरिकी कांग्रेस की रिटर्न छपी हुई रिपोर्ट और फ्रांस के कमांडर की ये बात, ये छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अच्छा देखिए, मुल्क जो होते हैं उन्होंने तो अपने तैयारे बेचने हैं। फ्रांस जो है वो मजीद राफेल बेचेगा, लेकिन फ्रांस को ये देखना होगा कि थोड़े से फ़ायदे के लिए कहीं राफेल की पूरी मार्केट जो है उसी को ना तबाह कर दे, क्योंकि भारत अगर आया इस मरतबा तो इस मरतबा 4 नहीं, इस मरतबा 40 भी गिर सकते हैं। और पाकिस्तान ने पिछली मरतबा जो रहम दिखाया था, इस मरतबा पाकिस्तान वो रहम नहीं दिखाएगा। अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊं कि हमने पिछले कुछ अरसे से आपके सामने ये बड़ी एक्सक्लूसिवली खबर रखी थी कि बांग्लादेश जो है वो चाइना से J-10C मल्टी रोल एयरक्राफ्ट खरीदने जा रहा है, और पाकिस्तान से बांग्लादेश जो है वो JF-17 थंडर, पाकिस्तान ने अभी दिए हैं JF-17 थंडर आज़रबाईजान को, और बड़े बेहतरीन अंदाज में पाकिस्तान पूरी दुनिया को सप्लाई कर रहा है। पूरी दुनिया की एयरफोर्स जो है, जो सिंदूर और ये बुनियानुम मरसूस के दौरान 7 से 10 मई के दौरान जो कुछ हुआ, उसके बाद तो पाकिस्तान एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स जो है इस्लामाबाद में, उसमें लेटर्स ही लेटर्स हैं कि आए हमारे साथ ज्वाइंट एक्सरसाइजेज करें, आए वॉर गेम्स करते हैं, आए जंगी मशक़ें करते हैं। और ये होता है जब आप अपनी सुपीरियॉरिटी को इस तरह से पूरी दुनिया के सामने वाज़े करते हैं, तो फिर दुनिया देखती है और दुनिया उस चीज़ को एक्नॉलेज करती है, दुनिया उस चीज़ को समझती है। दुनिया अब जो है, ये याद रखिएगा कि एक तो हमने आपको खबर दी थी ना, मैं अभी बांग्लादेश का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि एक बहुत बड़ी खबर है दुबई एयर शो। बाय द वे, पाकिस्तान के एयर चीफ और बांग्लादेश के एयर चीफ की भी पहली बाज़ाब्ता मुलाकात जो है वो दुबई एयर शो के साइडलाइंस पे हुई है। और दुबई का जो एयर शो है उसके दौरान पाकिस्तान ने एक MOU भी साइन किया है एक ब्रदरली कंट्री के साथ कि उन्हें हम JF-17 थंडर बेचेंगे, और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। याद रखिएगा कि पाकिस्तान JF-17 थंडर के साथ उसकी मेंटेनेंस और ट्रेनिंग भी ऑफर करता है, तो उसका भी एक पूरा प्रोसेस होता है और वो पैकेज में इंक्लूडेड होती है कि हम आपको ट्रेन करेंगे। अच्छा, अब इसमें जो बड़ी खबर है नाज़रीन इकराम वो ये है कि बांग्लादेश जो है, इससे पहले कि बांग्लादेश तैयारी हासिल करे या दीगर चीज़ें, अब बांग्लादेश के फाइटर पायलट्स जो है वो हंगामी बुनियादों पर पाकिस्तान आने जा रहे हैं। और ख़बर ये है कि पहला बैच जो है बांग्लादेश के फाइटर पायलट्स का वो पाकिस्तान पहुंचने जा रहा है फॉर ट्रेनिंग। पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो बांग्लादेश के फाइटर पायलट्स को ट्रेन करने जा रही है, क्योंकि बांग्लादेश के पास अभी भी एक ऑपरेशनल एयरफोर्स है एंड दे हैव टू एक्चुअली इम्प्रूव देयर कैपेबिलिटी, कि उनके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन्हें वो किस तरह बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल करें, क्योंकि भारत के साथ उनकी टेंशन्स बढ़ रही हैं। हसीना वाजिद वाले इशू को लेकर भी भारत फिर नई दिल्ली वाला जो टेरर ब्लास्ट है उसे भी बांग्लादेश के ऊपर डाल रहा है कि पाकिस्तानी एजेंसियां बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल में उन्होंने धमाका खेज मवाद दाखिल किया, जस्ट टू एजर्ट प्रेशर ऑन बांग्लादेश कि बांग्लादेश जवाबी प्रेशर ना डाल दे, तो उससे पहले हम प्रेशर बिल्ड कर देते हैं, बांग्लादेश हमारे पे ना चढ़ जाए हसीना वाजिद 2 मुआहदे के तहत। तो टेंशन्स तो इनकी बढ़नी है और बांग्लादेश को इस बात की रियलाइजेशन और अंडरस्टैंडिंग है। तो इस सिनेरियो के अंदर ये भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो आपके सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, और ये एक बड़ी खबर है रीजनल जियोपॉलिटिक्स के लिए। एंड रिमेंबर, साउथ एशिया में जो सबसे ज़्यादा इररेलेवेंट अगर कोई मुल्क है ना अब, वो अब भारत है, और सबसे ज़्यादा रेलेवेंट अगर कोई मुल्क है ना और जो फ्रंट सीट पर आ चुका है, सेंटर स्टेज में आ चुका है, वो पाकिस्तान है। बांग्लादेश के फाइटर पायलट्स आने जा रहे हैं, बैड न्यूज़ फॉर इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान की बेहतरीन ट्रेनिंग और फाइटर पायलट्स की अल्हम्दुलिल्लाह गरूर वाली बात नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला का करम है कि हमारे फाइटर पायलट्स की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो पूरी दुनिया मानती है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।